हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग में पूजा से कर रही हूँ। वैसे तो ये 31st का व्लॉग है, लेकिन न्यू ईयर के दिन आएगा तो मैंने कहा सुबह भगवान जी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, सुख समृद्धि लेके आए। बस यही कामना करती हूँ मैं भगवान से आप सबके लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा सारा काम निपट गया था, मतलब नाश्ता नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो नहा धो के तब बनाऊंगी। बच्चों से मैंने पूछ लिया था। तो यहाँ पे पहले मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि अदरक की चाय देना आजकल ठीक रहता है। और वही है कि मतलब अदरक से ये है कि गला वगैरह ठीक रहता है ना। तो यहाँ पे रोटियां बना दूंगी और आलू और न्यूट्री की सब्जी मैंने बना रखी है। तो इनके लिए तो सुबह बना दी थी, बस आटा बचा रखा था बच्चों के लिए। मैंने कहा गर्मा गर्म, क्योंकि आजकल रोटी बना के वैसे मेरे बच्चे खाते भी नहीं है कि रोटी बना के रख दो। और मतलब मैं बच्चे हो चाहे हस्बैंड हो, गर्मा गर्म ही मैं खाना बनाती हूँ, गर्मा गर्म ही खाते। रोटियां मैं उसी समय बनाती हूँ जिस समय खाना होता है, चाहे रात को, चाहे 2-3 बार मुझे बनाना पड़े, लेकिन मैं तभी बनाती हूँ। और ये तो बस यहाँ पे रोटियां बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। रोटियां बनाएंगे और फिर अपने लिए मैंने बनाए थे नाश्ते में। मैंने पोहा बनाया था, पहले मैं ओट्स सोच रही थी, फिर मैंने पोहा बनाया था। तो अपने लिए मैं पोहा, ओट्स, चीला ऐसी चीज़ें ही खाती हूँ, और कभी रोटी भी खा लेती हूँ, ये भी नहीं। हाँ, तो यहाँ पे रोटी भी नहीं, मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे पराठे बना, क्योंकि बस 1-2 रोटी रह रखी थी। फिर वो बच्चे भी बिना घी लगाए खाते नहीं, फिर वो घी लगा के, तो वो रोटियां भी देनी थी ना, क्योंकि फिर कौन खाता। तो इस वजह से फिर मैंने पराठे बनाए। तो फिर बच्चों को इतना पता नहीं चलता है कि मतलब रात की रोटी या सुबह की। तो यही करना पड़ता है बच्चों के साथ ना। तो यहाँ पे बस चाय, सब्जी और रोटी बच्चों को दे दूंगी। अपने लिए पोहा बनाऊंगी जैसे मैंने बताया है। और यहाँ पे अरब से दूध मंगवा रही थी मैं, तो बस ऐसे कैमरे के पीछे भी काम चलता रहता है। तो यहाँ पे नाश्ता बना के नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब किचन की क्लीनिंग करनी थी। तो वैसे क्लीनिंग मैंने मतलब वैसे झाड़ पोंछ तो कर ही रखी थी, बट वही है कि आज मैंने सोचा था मैं अच्छे से थोड़ा सफाई करूँगी किचन की। क्योंकि फिर बच्चे भी, मतलब नहीं तो वैसे मैं सुबह ही बना देती हूँ बच्चों के लिए, इसलिए फिर मैंने कहा चलो आराम से बना के, और बच्चों को वो सुबह मतलब पहले बना के फिर मैं नहाती हूँ। तो इस आज लेकिन मैंने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर ऐसे भरोसे रहते कि डीप क्लीनिंग करूँगी, फिर उसके बाद यही है कि देखो चूहे ना क्या-क्या ले जा लेते हैं। तो फिर वो ये देर हो जाती, तो इसलिए फिर मैंने ये किया। तो गैस को बस जूने से साफ़ करूँगी, और सारी टाइल वगैरह भी कपड़े से साफ़ करूँगी। और मैंने ना ये जो कपड़ा बना रखा है, ये अ, गरम कपड़े का है, मतलब जो इनर वगैरह होती है ना उसका। तो इतना अच्छे से इससे साफ होता है ना हर चीज, मतलब मजा आ जाता है। कोई भी जो ये दाग रहते हैं जैसे टाइल वगैरह में ना, तो कुछ रगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस कपड़े से ही इतने अच्छे से साफ हो जाता है। तो वूलन का कोई भी कपड़ा हो ना, उससे क्लीनिंग किचन की बहुत अच्छे से होती है। तो बस ऐसे ही 2-3 बार करके मैं गैस को कपड़े से साफ कर लूंगी, और ये एकदम से साफ भी हो जाते हैं। ये कांच वाले जो रहते हैं ना, स्टील वाले में जैसे दिखते हैं दाग वगैरह, इस पे नहीं दिखते हैं। और इस कपड़े से तो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही 2-3 बार धुल के ये कर लूंगी, और ये भी टाइल वगैरह भी इससे साफ कर लूंगी। और इसमें ना वो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इस कपड़े में।
स्कॉच ब्राइट वगैरह मतलब कुछ भी ब्रश वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कपड़े से ना ऐसे ही टाइल साफ हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है जब क्लीनिंग हो जाती है। तो बस आज अपनी किचन की मैंने डीप क्लीनिंग, काइंड ऑफ डीप क्लीनिंग ही समझ लीजिए, तो कर दी है। मैंने डाल दिए हैं, लेकिन अभी बेडशीट धुल रही है क्योंकि कल इन्होंने ना, इनके पापा ने बेडशीट पे चाय गिरा दी तो उन्होंने निकाल दी थी, दोनों बेडशीट निकाल दी। ऑब्वियसली लिक्विड गिरा है तो नीचे तक भी जाएगा, तो दोनों बेडशीट धुल रही है। आज मैंने बाथरूम में मशीन लगा रखी। कल सारे कपड़े सूख गए थे लेकिन ये नहीं सूखा क्योंकि इसमें ना ये बाहर का कॉटन का, अंदर से वूलन है, और जो वूलन होते हैं वो तो सूख जाते हैं प्रॉपर। अब थोड़ा लग रहा है, नहीं तो ठंडा सा लग रहा था ये। धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो अब लंच भी बनाती हूँ साथ साथ, और बेडशीट भी धुल रही है तो वो भी धुल जाएगी। क्या करे तुम हन्नू? ये देखो, मतलब दोनों साथ में धुल रहे हाथ। अच्छा तेल लगाया, तेल भी बर्दाश्त नहीं होता है बच्चों से। देखो मेरे से ना इस हाथ से बटन भी नहीं घूमता, अब मैंने घुमा दिया साथ, तो दोनों हाथ धोने बाथरूम में साथ जा रहे। तो चलो लंच भी बना देते, धूप तो आने से रही, साल का लास्ट दिन और मौसम के ये हालात।